हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 फरवरी को बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होगा उसमें से आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 2 नंबर में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x क्या दिया गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x दिया गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे लोग इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x क्या दिया, dx दिया गया है। अब ध्यान देना बुआ कि 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए बाबू। क्या होता है कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है। क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। मान लीजिए वहां पे आपको एक यार फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है। मान लीजिए हमको दिया गया है कि 1 प्लस कॉस 2x दिया गया तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x लिखेंगे, और माइनस में देता है 1 माइनस कॉस 2x देगा तो क्या लिखेगा, 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे। तो हमको क्या दिया गया यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस 2x दिया गया था। ठीक है, तो क्या करेंगे वो यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर x लिखेंगे, ओके, dx लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ पर क्या गया कि 2 और कॉस स्क्वायर आ गया। अच्छा एक ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पे मान लीजिए कि रूट अंडर में आपको a स्क्वायर और b दिया रहेगा, a स्क्वायर और b दिया रहेगा। तो मान लीजिए क्या करना है, a का तो स्क्वायर निकल जाएगा a, लेकिन b का एगो है तो क्या रूट में रह जाएगा, b रह जाएगा, क्योंकि b का एगो ना है, 2 गो जाति नहीं ना बन रहा है। लेकिन इसका क्या 2 गो पावर दिया था, एगो पावर निकल जाएगा। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ध्यान लीजिए कि a स्क्वायर इंटू रूट अंडर b भी लिख सकते हैं। इसका a स्क्वायर का तो क्या बाहर एगो आ जाएगा, लेकिन बेचारा क्या b अपने आप रह जाएगा b रूट में। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, आपको क्या दिया गया है कि रूट 2 कॉस क्या दिया है, कॉस स्क्वायर x दिया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बउआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर कॉस स्क्वायर x और क्या dx, कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए बउआ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2 का 2 लिखेंगे, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस x बचेगा। क्या बचेगा, कॉस x और dx बचेगा। अब देखिए 2 क्या कांस्टेंट है, रूट 2 क्या कांस्टेंट बाहर कर देंगे, क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। रूट 2 को हमको बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस x और dx बचेगा। क्या आ जाएगा, कॉस dx बचेगा। अब ध्यान दीजिए बाबा यहाँ पे थोड़ा सा, रूट 2 का तो 2 होगा। अब देखिए कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस x का माइन क्या होता है, साइन x होता है। क्या होता है वो, सिर्फ साइन x होता है। क्या होता है, साइन x अब प्लस क्या c होता है। ये हो गया हम लोग का पास आंसर, 1 नंबर का हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार हम लोग सोल्व करेंगे बुआ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है बउआ, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि 2 नंबर में कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx क्या दिया गया है कि सेक इंटू सेक एक्स प्लस 10x दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है बहुत ध्यान दीजिएगा आप। देखिए इसमें क्या किया गया, इंटू में सेक दिया गया है तो इसमें क्या करना है, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x लिख सकते हैं आराम से, और dx का dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसमें क्या गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x अब प्लस सेक एक्स इंटू 10x। अब ध्यान दीजिए कहाँ पे, यहाँ देखिए सेक में सेक गुना था सेक स्क्वायर हो गया, सेक में 10 से करेंगे तो सेक इंटू 10x हो जाएगा। ठीक है, अब होल क्या है, dx है तो dx लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, अलग अलग कर दीजिए। क्या करना है कि इसको अलग अलग कर दीजिए। क्या करना है वो, इसको अलग अलग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू क्या 10x और क्या इसका dx लिख दीजिए। अब देखिए सेक x का इंटीग्रेशन क्या था, देखिए सेक x का इंटीग्रेशन बहुआ सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, 10x अब प्लस क्या c होता है ना। चलिए वहां ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो आपको यहाँ दिया गया क्या है कि सेक स्क्वायर दिया गया है ना, तो इसको लिख सकते हैं वो हम लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है। क्या होता है, 10x होता है। ठीक है, फिर प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिए सी का लास्ट वाला लगाते हैं, सी का लास्ट वाला में लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए क्या सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स अब प्लस क्या होगा, सी हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इजी था कि नहीं, ये सब 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी प्रकार। देखिए ठीक है, चलिए
3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिएगा थोड़ा 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया है बुआ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin 1/1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स कह रहा है, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड में। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं लोग कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स और क्या डी एक्स, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो इसको क्या करें, परिमेकरण कर दीजिए। क्या करना है कि इसको परिमेकरण कर दीजिए, तो लिख सकते हैं वो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इसको क्या करें हम लोग परिमेकरण कर दें कि 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए एक में गुना करेंगे 1 माइनस साइन एक्स में, तो क्या आ जाएगा बुआ कि 1 माइनस साइन एक्स से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है बुआ। फिर बटा, अब देखिए यहाँ पर कुछ बन रहा है बुआ, देखिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, क्या करें 1 प्लस साइन एक्स है इंटू 1 माइनस साइन एक्स है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा बाबू, क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करें यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए अब ये क्या हो गया कि एक का स्क्वायर हो जाएगा वो, यहाँ पर एक का स्क्वायर होगा माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और क्या डी एक्स है तो डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना है वो थोड़ा सा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए क्या करना है कि 1 माइनस साइन एक्स का एक्स होगा, फिर बटा में कि 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या होगा डी एक्स हो गया। आपको फॉर्मूला को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है। लिखेंगे कि 1 माइनस साइन एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स होगा, डी एक्स होगा। देखिए फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है कि आपको पढ़ेंगे लोग 10th क्लास में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या कॉस स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पर आ क्या गया, अब देखिए तो क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स बटा में क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सबको क्या करना है अलग अलग कर देना, क्या करना है अलग अलग करना है, तो कर दीजिए अलग अलग। अब ध्यान दीजिए एक बार क्या कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और फिर क्या माइनस साइन एक्स, अब बटा में क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और फिर इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स। अब देखिए वो साइन में गुना करेंगे एक्स से तो साइन हो जाएगा, और कॉस में कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए क्या डी एक्स लगा देंगे, क्या करें डी एक्स लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए बुआ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा कॉस एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर देखिए क्या माइनस है तो माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है 10 होता है, क्या होता है साइन बाई कॉस 10 होता है, तो क्या होगा 10x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 1 बटा कॉस तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर दिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था स्क्वायर नहीं देंगे लोग, ठीक है वो। और उसका क्या होल डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल डी एक्स होगा, ठीक है वो। अब ध्यान दीजिए क्या किसको क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, ठीक है। उसको इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स ले लीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स और क्या डी एक्स हो जाएगा, क्या जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है वो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होता है 10x होता है, क्या होता है कि 10x होता है, वो क्या होता है कि 10x होता है, क्या होता है 10x, ठीक है। फिर क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे, अब क्या 10x इंटू सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स होता है, इंटीग्रेशन होता है बाबू। फिर क्या प्लस सी हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, वो क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 3 नंबर भी हम लोग को बन गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे बाबू। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई भी है। देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में √1 प्लस साइन 2x कह रहा है, देख ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसको कैसे बनाएंगे लोग। सबसे पहले क्या आई ले लेंगे लोग, क्या इंटीग्रेशन ऑफ देखिए साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स बटा में क्या हो जाएगा √1 प्लस साइन 2x, क्या होगा साइन 2x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है वो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा कि ऊपर वाला जो है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसी तरह रहने देंगे। पहले हम लोग क्या काम करेंगे नीचे वाला रूट वाला काम करेंगे, क्या करेंगे रूट वाला हम लोग काम करेंगे। ध्यान दीजिए बुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या दिया गया है कि साइन एक्स अब प्लस क्या है कॉस एक्स, ठीक है। अब बट्टा में देखिए बट्टा में क्या √1 के देखिए 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं बुआ, ध्यान दीजिए कि हम लोग 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग 1 के जगह पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पर और कुछ दिया गया है रूट में, देखिए क्या कर रहा है, साइन 2x भी दिया गया है। तो साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है बाबू कि साइन 2x बराबर होता है क्या होता है कि 2 साइन x इंटू क्या होता है कॉस x होता है, क्या होता है कॉस x होता है। यही क्या है वहाँ पर हम लोग पुट कर देना, मान वहाँ रख देना है, ठीक है। तो 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे कि साइन स्क्वायर x अब प्लस कॉस स्क्वायर x अब फिर प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, ठीक है वो। और क्या इंटीग्रेशन होल डी का होल डी एक्स हो जाएगा, तो कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ कि यहाँ पर कुछ बन रहा है, देखिए तो इंटीग्रेशन में क्या कर रहा है, ऊपर जिस तरह ऊपर का कुछ नहीं करना, ऊपर अपने आप कट जाएगा, देखिएगा ऊपर को कुछ नहीं करना, ऊपर जिस तरह उसे लिख देना है, ठीक है वो। अब ध्यान दीजिए कि बटा में क्या बच रहा है, अब देखिए ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होता है प्लस बी के होल स्क्वायर बउआ, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस क्या 2ab होता है ना। तो यही फॉर्मूला हम लोग क्या करें, अब मान लीजिए आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया गया है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये क्या dx का dx होगा। जब कैंसिल हो गया तो आपको बचा क्या ऊपर, देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर जिस तरह उसे लिखना है, ऊपर क्या बचा है कि साइन एक्स अब प्लस क्या कॉस एक्स, फिर बटन क्या बचा नीचे साइन एक्स अब प्लस क्या कॉस एक्स बचा और dx। अब देखिए दोनों एक जाति का है, साइन एक्स ऊपर भी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बटा में साइन एक्स प्लस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा बाबू 1 बचेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 dx बच रहा है, क्या है 1 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, ध्यान दीजिएगा कि 1 को बाहर करेंगे बाबू तो क्या होगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि i बराबर 1 का तो 1 आएगा, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी होता है, क्या होता है बुआ x प्लस सी होता है, तो x प्लस क्या सी हो गया। अब देखिए एक में यहाँ से गुना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे एक में गुना करेंगे x से, तो क्या आ जाएगा x अब प्लस सी हो गया, यही हम लोग क्या हो गया आंसर हो गया। ये बहुत मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव है क्वेश्चन, ये 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है बुआ।